गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का फाइनल काउंट जो चैप्टर है उसके बारे में समझेंगे कि क्या होती हैं फाइनल काउंट्स, उसके बारे में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। फाइनल काउंट क्या होता है, आप सभी को पता होगा कि फाइनल काउंट क्यों बनाए जाते हैं। देखो, अभी मैं इसका मीनिंग कराऊंगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्या मीनिंग होते हैं, या फाइनल काउंट क्या होते हैं, फाइनल काउंट क्यों बनाए जाते हैं। एट एंड ऑफ द ईयर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए जो वो फाइनल काउंट बनाए जाते हैं। एंड ऑफ द ईयर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए बनाए जाते हैं, वो होते हैं हमारे फाइनल अकाउंट। ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है, फाइनेंशियल कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल 31 मार्च। फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल एंड 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर जो है वो स्टार्ट होता है। ये थे हमारे फाइनल काउंट। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा फाइनल काउंट का क्या मीनिंग होता है। अभी हम करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्या फॉर्मेट होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस का क्या फॉर्मेट होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखो, जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्मेट है वो शेड्यूल 3 एंड कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग दिया गया है। अभी हम इसको ध्यान से समझेंगे कि ये क्या होता है। सबसे पहले इसमें सीरियल नंबर का कॉलम आएगा, सेकंड इसमें आएगा पर्टिकुलर, एंड थर्ड इसमें आएगा नोट नंबर, एंड फोर्थ इसमें कॉलम आता है फिगर एज द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड एंड फिगर एज एट द एंड ऑफ प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। इसमें करंट रिपोर्टिंग आएगी और इसमें प्रीवियस रिपोर्टिंग आएगी। ये ऐसा इसका फॉर्मेट होता है, आप अच्छे से लिख सकते हैं अपनी नोटबुक्स पे अगर लिखना चाहते हो। फर्स्ट इसमें क्या है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इसमें सबसे पहले जो लिया जाता है वो है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सेकंड इसमें आता है अदर इनकम, सेकंड इसमें दिया जाता है अदर इनकम। थर्ड इसमें कॉलम में आता है टोटल रिवेन्यू, टोटल जितनी भी रिवेन्यू होती है उसका टोटल किया जाता है। और टोटल रिवेन्यू कैसे आएगी हमारी, फर्स्ट प्लस 2, इन दोनों को ऐड करके हमारी क्या आएगी, टोटल रिवेन्यू। फोर्थ कॉलम है इसमें एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या क्या हो सकता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्रीज फॉर फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस हमारे क्या निकल आएंगे, टोटल एक्सपेंसेस जो होंगे वो हमारे निकल आएंगे। फिफ्थ कॉलम इसमें आएगा प्रॉफिट बिफोर एक्सपर्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। 3 और 4 को इसमें क्या किया जाएगा, माइनस कर दिएगा। थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम को इसमें माइनस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है इसमें एक्सपर्शनल आइटम्स लिखी जाएंगी जो भी हमारी होंगी। नेक्स्ट है इसमें प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। इसमें फिफ्थ और सिक्स को क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। तो हमारी क्या निकल आएगी, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, प्रॉफिट बिफोर एट टैक्स। इसमें 7 और 8 को माइनस प्लस किया जाएगा। फिर हमारा आएगा टैक्स एक्सपेंसेस। टैक्स एक्सपेंसेस क्या होता है, करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स। उसके बाद इसमें आता है प्रॉफिट लॉस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। इसमें 9th और 10th को माइनस कर दिएगा। प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन बिफोर टैक्स। एंड नेक्स्ट है हमारा टैक्स एक्सपेंसेस फॉर डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस, प्रॉफिट फ्रॉम डिसकाउंटिंग ऑपरेशन आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड। इसमें 11th और 12th को प्लस किया जाता है। अर्निंग पर इक्विटी शेयर्स एंड बेसिक और डी लॉट। ये था हमारा फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। आप अपनी नोटबुक्स पे अगर लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। ये था हमारा फॉर्मेट। ये कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम स्टेटमेंट्स में दी हुई हैं, ये आप अपनी नोटबुक पे लिख सकते हो। मैं अच्छे से आपको इसके नोट्स जो है वो दिखा रही हूँ कि अगर आप लिख लीजिए, अपनी नोटबुक्स पे लिखना चाहते हो, जो भी उसमें समझाया गया है फॉर्मेट में, ये सारी इंस्ट्रक्शंस वो ही हैं।
सो आई होप आप सभी को जो है फाइनल काउंट का क्या मीनिंग होता है और उसमें जो हमने फॉर्मेट किया है प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू गाइज, बाय, टेक केयर।